दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका के द्वारा F404 इंजनों के डिलीवरी को लेके कई तरीके के इश्यूज क्रिएट किया जा रहा है। इवन इन इश्यूज के वजह से ऑलरेडी तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन भी डिले हो चुका है और भारत को अब तक तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट नहीं मिल सका। जबकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा अपने तेजस मार्क 2 और AMCA मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों के लिए भी अमेरिकी इंजन मतलब F414 इंजनों का चयन किया गया है। पर दोस्तों अमेरिका के रवैये को देखते हुए यही लग रहा है कि F414 इंजनों को लेकर भी भारत को इसी तरीके से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। पर दोस्तों अमेरिका के रवैये को देखते हुए कई सारे एक्सपर्टों का मानना है कि भारत को अभी से ही अपने लिए एक ऑल्टरनेटिव इंजन को तलाश करना चाहिए या फिर अमेरिका के F414 इंजनों के जगह में किसी और इंजन के सहारे अपने एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि भारत AMCA एयरक्राफ्टों के लिए एक नए इंजन के डेवलपमेंट करना चाहता है तो वहीं पे एक संभावना ये भी है कि HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्टों के लिए भारत के द्वारा F414 इंजनों के जगह में रशिया के AL-31F इंजनों का उपयोग किया जाए, जो बेसिकली सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है। और फिलहाल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाया जाएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्टों में भारत AL-31 इंजनों का उपयोग कर सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तेजस मार्क 2 और AMCA एयरक्राफ्टों के अलावा HLFT-42 एयरक्राफ्ट के रूप में एक नए एयरक्राफ्टों के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो कि एक लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा और इन एयरक्राफ्टों का उपयोग तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। बेसिकली इन एयरक्राफ्टों के पास 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन और इवन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का कैपेबिलिटी के साथ साथ एक फाइटर एयरक्राफ्टों का भी कैपेबिलिटी होगा। अब दोस्तों ये जो HLFT-42 एयरक्राफ्ट है, रिपोर्ट के मुताबिक इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 16.5 टन होगा, जो कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों से केवल मात्र 1 टन कम है, जिस वजह से इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों का चयन भी भारत के लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है। हालांकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों को कॉस्ट एफिशिएंट भी रखना है, जिस वजह से इंजनों को भी कॉस्ट एफिशिएंट होना अति आवश्यक है। अब दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में भारत के द्वारा F414 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से F414 HLFT-42 एयरक्राफ्टों के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। पर वहीं पे कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स HLFT-42 एयरक्राफ्टों में सेम इंजनों का उपयोग नहीं करना चाहता है, बल्कि एक हाई थ्रस्ट इंजन का उपयोग करना चाहता है, जिससे कि सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट भी पूरा हो और एयरक्राफ्ट का जो कॉस्ट इफेक्टिविटी है वो भी बरकरार रहे। अब दोस्तों F414 इंजनों के जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी है वो करीब 98 किलोन्यूटन तक है और कुछ रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि HLFT-42 एयरक्राफ्टों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स इससे भी अधिक थ्रस्ट वाला इंजन चाहता है, मतलब 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले जिन इंजनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है ये असल में HLFT-42 एयरक्राफ्टों के लिए एक आइडियल चॉइस हो सकता है। पर दोस्तों 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन AMCA एयरक्राफ्टों को ध्यान में रख के डेवलप किया जा रहा है, तो ऐसे में इन इंजनों का उपयोग अगर HLFT-42 एयरक्राफ्टों में किया जाता है तो नो डाउट एयरक्राफ्टों के ओवरऑल डेवलपमेंट कॉस्ट और बढ़ सकता है और इवन एयरक्राफ्टों के फ्लाइट कॉस्ट से शुरू करके अन्य कॉस्ट में भी बढ़ोतरी हो सकता है। और दोस्तों ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के सामने एक नए इंजन के रूप में AL-31F इंजन है, जो करीब 123 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकता है। मतलब ये आसानी से F414 इंजनों से अधिक थ्रस्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ कॉस्ट एफिशिएंट इंजन के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इन इंजनों का उपयोग इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में किया जा रहा है। इवन इसके अलावा सुखोई 30 और सुखोई 27 जैसे एयरक्राफ्टों में भी इन इंजनों का उपयोग हो रहा है और कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक AL-31F इंजनों का कीमत करीब $10.8 मिलियन है, जिससे कि HLFT-42 एयरक्राफ्टों के कॉस्ट बढ़ने का संभावना ना के बराबर रहेगा और इन एयरक्राफ्टों को एक कॉस्ट एफिशिएंट एयरक्राफ्ट के रूप में तैयार किया जा सकेगा। ऊपर से दोस्तों इन इंजनों को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत में निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि अगर भारत इन इंजनों का चयन करता है तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर कोई भी मुश्किल नहीं आएगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा रशिया के द्वारा AL-31 इंजनों के कई तरीके के अलग अलग वेरिएंटों का भी डेवलपमेंट किया जा चुका है और इन इंजनों को अलग अलग एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करके भी रशिया की तरफ से पिछले कुछ सालों में डेमोन्स्ट्रेट किया जा चुका है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एक बार तो रशिया के द्वारा इन इंजनों को MiG-27 एयरक्राफ्टों में भी इंटीग्रेट किया जा चुका है, जो कि दर्शाता है कि ये जो AL-31 इंजन है ये आसानी से अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट हो सकता है और ये काफी फ्लेक्सिबल भी है। हालांकि दोस्तों इससे भी बड़ा बात यह है कि ऑलरेडी भारत के बेड़े में बड़े मात्रा में इन इंजनों का उपयोग किए जाने के वजह से इंजनों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल को लेकर भी भारत को ज्यादा
खर्चा करना नहीं पड़ेगा और इंजनों के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आवश्यकता नहीं होगा। मतलब अगर भारत की तरफ से एक हाई थ्रस्ट इंजन के इस्तेमाल का इरादा बनाया जाता है तो यहाँ पे अमेरिका के संभावनाएं समाप्त हो जाएगा और रशिया का संभावनाएं बढ़ जाएगा। पर दोस्तों अगर 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के बेस पे भारत के द्वारा एक कॉस्ट एफिशिएंट इंजन को तैयार किया जाता है तो नो डाउट ये रशिया के संभावनाओं को भी समाप्त करके भारत के लिए एक और ऑल्टरनेटिव तैयार करेगा। पर जिस तरीके से HLFT-42 एयरक्राफ्ट का रिक्वायरमेंट है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि शायद नए इंजन के डेवलपमेंट के लिए भारत के पास उतना समय ना हो और अगर नए स्वदेशी इंजनों का उपयोग भी होता है तब भी शायद ये इनिशियल बैच में संभव ना हो। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे अमेरिका के जेट इंजनों के ऊपर से भारत के डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अलग अलग एक्सपर्टों की तरफ से अलग अलग तरीके का सजेशन दिया जा रहा है तो वहीं पे रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि आखिरकार एक लंबे डिले के बाद भारत को जल्द ही अमेरिका से 2 F404 इंजन मिल सकता है। यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के द्वारा अपने तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों में F404 इंजनों का उपयोग किया जा रहा है जो करीब करीब 86 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और पहले बैच के 40 एयरक्राफ्टों के लिए F404 इंजनों को खरीदने के बाद भारत के द्वारा दूसरे बैच के 83 एयरक्राफ्टों के लिए करीब करीब 99 इंजनों का ऑर्डर साल 2021 में ही प्लेस कर दिया गया था। और इवन रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इन इंजनों का डिलीवरी अमेरिका के कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से साल 2023 तक शुरू कर देना चाहिए था जो कि अब तक शुरू नहीं हो सका। और दोस्तों इन इंजनों के डिले के वजह से केवल मात्र तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन में ही डिले नहीं हो रहा है बल्कि इंडियन एयरफोर्स के संपूर्ण मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी इससे असर पड़ रहा है। फिलहाल दोस्तों रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि आखिरकार करीब करीब 1 साल से भी अधिक डिले के बाद आने वाले कुछ दिनों के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपना पहला 2 F404 इंजन मिल सकता है और इन 2 इंजनों के डिलीवरी के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तुरंत ही तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों पहले से ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास कुछ F414 इंजन रिजर्व में था और उन इंजनों का उपयोग करके ऑलरेडी तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप को तैयार किया जा चुका है और फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रोटोटाइपों का टेस्टिंग हो रहा है और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर इंडियन एयरफोर्स को ये इन एयरक्राफ्ट डिलीवर किया जा सकता है जिन एयरक्राफ्टों के साथ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के पहले स्क्वाड्रन को ऑपरेशनल किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दो कि पहले भारत की तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों के लिए स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट के काम को अंजाम दिया जा रहा था पर यह स्वदेशी इंजन सही समय पे डेवलप नहीं हो सका जिस वजह से भारत के लिए तेजस एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट प्रोग्राम ही डिले नहीं हुआ बल्कि आखिरकार इंजन के ऑल्टरनेटिव के रूप में F404 जैसे इंजनों का चयन करना पड़ा। और दोस्तों इन्हीं इंजनों के बेस पे फिर तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को भी निर्माण किया गया और एयरक्राफ्टों के फ्लाइट टेस्ट को कंप्लीट करके साल 2016 से तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करना शुरू किया गया। तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के सफलता को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेकर काफी अधिक इंटरेस्ट दिखाया गया जिसके बाद इन एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वेरिएंट मतलब मार्क 1A एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट शुरू हुआ। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस से खुश होकर पहले बैच में जहां पे 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया गया है तो वहीं पे कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स और अतिरिक्त मात्रा में तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है और संभावित एडिशनल 97 और एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया जाए। और दोस्तों एडिशनल 97 और ऐसे एयरक्राफ्टों के लिए करीब करीब 120 नए इंजनों का आवश्यकता पड़ेगा पर जिस तरीके से जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा F404 इंजनों के डिलीवरी को लेकर डिले किया जा रहा है ये फिलहाल भारत के लिए एक चिंता का विषय बन गया है और जब तक इन इंजनों के डिलीवरी प्रॉपर्ली शुरू नहीं होता है तब तक शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल एयरक्राफ्टों का ऑर्डर भी प्लेस ना किया जाए। हालांकि वहीं पे F404 के बाद भारत F414 इंजनों को लेकर भी अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है लेकिन इस बार ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का क्लॉज रखा गया है ताकि F414 इंजनों में भी इस तरीके का डिले ना हो। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत करीब करीब 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इन इंजनों को अपने ही देश में बनाना चाहता है और एक तरीके से अमेरिका भी भारत की इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो चुका है लेकिन अभी भी एक फॉर्मल एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुआ है। हालांकि कुछ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि फॉर्मल एग्रीमेंट को लेकर भी अमेरिका की तरफ से डिले का टैक्टिक्स अपनाया जा रहा है ताकि जितना हो सके उतना इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन को डिले किया जा सके और भारत को अमेरिका के शर्तों को मानने के लिए मजबूर किया जा सके। पर दोस्तों मेरा यहाँ पे मानना यह है कि एक बार भारत के पास अपने खुद के स्वदेशी इंजन के ऑल्टरनेटिव आ जाने के बाद अमेरिका अपने इन हथकंडों के साथ कभी भी कोई सफलता हासिल नहीं कर पाएगा और एक बार भारत के पास अपने स्वदेशी इंजन आने के बाद भारत किसी भी तरीके से अमेरिका के इंजन को लेके डिपेंडेंट नहीं रहेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत को HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्टों के लिए अमेरिकी इंजन F414 का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर रशियन AL-31 इंजनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।